हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ आलोक मिश्रा फ्रॉम इन्फिनिटी क्लासेस। सो पिछले लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था किसके बारे में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है ना, वो फिनोमेना कैसे होता है। तो मैंने बता दिया कि कैसे कैसे कंसिडरेशन होती है, ठीक है, जिसमें प्लांट के अंदर किसी प्रकार का पर्टिकुलर एक सिस्टम नहीं होता है किसी तरह के न्यूट्रिशन को कंसिडर करने के लिए, लेकिन वो फिर भी अपने न्यूट्रिशन को बड़े अच्छी तरीके से अराइज करते हैं और अपना जो भी फूड प्रिपरेशन का काम होता है वो बड़े अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं उस टॉपिक का नाम है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सेकंड टाइप है। तो ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो ऑटो मतलब क्या होता है? द फूड प्रिपेयर बाय सेल्फ, दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक। बट हेटेरोट्रॉपिक मींस द फूड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय सेल्फ, इट इज फाउंड और गेट टू द अदर ऑर्गेनिज्म, किसी से हम प्राप्त करते हैं या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड क्या करते हैं, लेते हैं। तो इस फिनोमेना को हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। देखो मैंने लिखा भी है कि द प्रोसेस थ्रू व्हिच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर, अब यहाँ प्रिपेयर नहीं होना चाहिए कि फिर मैंने लिख दिया है। तो वो कैसे प्रिपेयर करते हैं? किसी से प्राप्त करके, गेट देयर फूड बाय अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अब वो ऑर्गेनिज्म किस तरह से देगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो मतलब होता है दूसरे के द्वारा बनाए, ट्रॉपिक मतलब क्या होता है? बनाए गए भोजन को लेना। दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन को प्राप्त करना, ग्रहण करना, लेना, उस मेथड को हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसकी कितनी टाइप्स होती है? भाई टाइप्स होती है ना कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली यहाँ पे मैंने लिख दिया है 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपके सिलेबस में 3 ही है। आपके सिलेबस कितने हैं? 3। कौन कौन से? फर्स्ट इज सैप्रोफिटिक, सेकंड इज पैरासिटिक, थर्ड इज होलोजोइक एंड द लास्ट वन इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे सभी नॉन ग्रीन प्लांट्स, ऐसे सभी नॉन ग्रीन प्लांट्स जो कौन होते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट का नाम बता देंगे? चलिए कमेंट करके बताइए, मैं भी बता दूंगा थोड़ी देर में। ऐसे सभी नॉन ग्रीन प्लांट जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो किसी दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसमें लाइफ नहीं हो, कैसे हो? डेड हो चुके हो, साथ ही साथ डिके हो रहे हो, सड़ रहे हो, सड़े गले पदार्थों से, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है बाय द हेल्प ऑफ सम डाइजेस्टिव एंजाइम, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है नॉन ग्रीन प्लांट लाइक फंजाई, लाइक बैक्टीरिया, ये सभी जो होते हैं ना, ये सभी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को कंसीडर करते हैं। और ये एक तरह का क्या है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। भाई खुद से तो नहीं बना रहे ना, प्राप्त किससे कर रहे हैं? डेड और डिके ऑर्गेनिज्म के बॉडी से। वो डेड भी हो चुका है और उसकी बॉडी सड़ने भी लग गई है, और उसी डिके होने वाली बॉडी के थ्रू ही जो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं ये जो कौन, फंगस या फिर बैक्टीरिया, वो जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अराइज करते हैं हेटेरोट्रॉपिक का, वो होता है सैप्रोफिटिक। क्लियर हो गया? चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं। पैरासिटिक। पैरा, पैरा मतलब क्या होता है? दूसरा। सिटिक का मतलब ऊपर, दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं, और उस तरह का न्यूट्रिशन जो अराइज करता है उसको बोलते हैं क्या? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो मैंने लिखा है कि वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर में या शरीर के ऊपर
भोजन के लिए पूरी तरीके से आश्रित हो जाए। मतलब पूरी तरीके से क्या है कि भैया हम तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, तुम पैसा लाओगे तो खाएंगे, नहीं लाओगे तो कुछ नहीं, मर जाएंगे खाए बिना। मतलब कि दूसरे के ऊपर हो जाना एकदम से डिपेंडेंसी, कि भैया तुम्हारे भरोसे सब चल रहा है, तुम नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा, हम ना खाएंगे ना जिएंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो बात होती है ये जब न्यूट्रिशन के मोड में आती है तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाती है। जैसे ये कहां कहां देखने को मिलती है, तो आपने देखा होगा एक प्लांट है कैस्कुटा नाम का प्लांट, वो बेसिकली बड़े बड़े प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। देखो जैसे मान लो ये हमारे बरगद का पेड़ है, वैसे भी ऐसे बना दिया मैंने, तो इसके ऊपर क्या होता है, ये ऐसे ग्रो करते हैं। दूसरा कर लेते हैं कलर, ये ऐसे ग्रो करते हैं इनके ऊपर, ऐसे पूरी बॉडी पे इनके कवर कर लेते हैं। तो ये कैस्कुटा नाम का जो प्लांट होता है वो एक तरह का पैरासिटिक प्लांट होता है जो न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, और ग्रो करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो प्लांट होस्ट वाला था वो मर जाता है और ये उसके ऊपर पूरा फैला हुआ पाया जाता है। ठीक है, वैसे ही कुछ जानवर भी होते हैं जो कंप्लीटली पैरासाइट्स होते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं अमीबा, अमीबा का एक पार्टिकल या एक टाइप होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन के थ्रू जाता है और ये हमारे बॉडी में डिसेंट्री वगैरह कॉज करता है। तो वो बहुत लंबे टाइम तक वहां रहता है और हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेता रहता है, हमें सिर्फ नुकसान देता है। ठीक है, तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना, बदले में उसको कुछ नहीं देता, सिर्फ उससे न्यूट्रिशन लेता है। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, पैरासिटिक, जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, अमीबा का, कौन सा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और दूसरा क्या है, कैस्कुटा प्लांट। ठीक, समझ में आ गया। कहते हैं कि हम पढ़े थे कि कुछ सब पौधे तो अपने से भोजन बनाते हैं, लेकिन कुछ मांसाहारी पौधे भी होते हैं। नाम सुना है क्या कभी? पता नहीं सुना होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, और उन प्लांट्स को बोलते हैं हम इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। और ये बेसिकली इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं, इनका जो सबसे कॉमन एग्जांपल होता है वो होता है पिचर प्लांट। दूसरा होता है हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप। ये सभी इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस तो करते ही करते हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर कोई एनिमल या कोई एनिमल तो बहुत बड़ी बात हो गई, कोई इंसेक्ट आके बैठ जाता है ना, तो ये अपने बॉडी के डाइजेस्टिव एंजाइम एंड डाइजेस्टिव फ्लूइड्स की मदद से उसके अंदर के न्यूट्रिशन को भी क्या करते हैं, डाइजेस्ट करके सक कर लेते हैं। ठीक है, और अपना ग्रोथ करते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें स्पेशलिटी इसको कहते हैं, स्पेशल इंसेक्टिवोरस प्लांट का, जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही एक मोड होता है, लेकिन उसके टाइप में नहीं आता है। ठीक है, अब बात करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमको पढ़ना है आगे चल के, जिसमें हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की पूरी बात करेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन कह रहा है वो न्यूट्रिशन जिसमें हम कुछ स्टेप्स को कंसिडर करते हैं अपने न्यूट्रिशन को बताने के लिए। वो न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है, जो बेसिकली एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में और अमीबा में, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा में देखने को मिलता है। तो वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इंजेशन मतलब खाना, डाइजेशन मतलब खाया पिया पचाना, एब्जॉर्प्शन जो खाया पिया पचा है उसको बॉडी के सेल के द्वारा एब्जॉर्ब करना। ठीक, उसके बाद एसिमिलेट यानी जो वाटर है उस वाटर को कंप्लीटली एक्सक्रीट आउट कर लेना, फूड के अंदर से बाहर निकाल देना। ठीक, और फिर इजेशन बचा खुचा जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने छोड़ दिया है या जो बचा खुचा एक्सक्रीटा है उसको बॉडी से बाहर निकाल देना। तो इन सब प्रोसेस को जब हम मिला देते हैं और इनके थ्रू जो न्यूट्रिशन का मोड निकलता है, उस न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं।
ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए अच्छी बात है। नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है? समझ में आया तो क्या समझ में आया ये भी बताना, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट, जो हमारे सिलेबस में खैर नहीं है लेकिन जानना बहुत जरूरी है, वो है हमारा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। क्या है? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? कहते हैं कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या होता है? कैचअप होता है, मिलता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। पूरक मतलब क्या होता है? दे हैव टू कंप्लीट ईच अदर। अगर एक ना रहे तो दूसरा मर जाएगा, दूसरा ना रहे तो पहला मर जाएगा। तो इस तरह का जो सबसे कॉमन न्यूट्रिशन जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमको ब्लू ग्रीन एल्गी में। किसमें? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है? तो ये किसमें देखने को मिलता है? ये कैसे एक दूसरे से डिटैचेबल होते हैं? तो अटैचमेंट की अगर बात करें तो जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि दाल वाली जो फसल होती है, जो दाल वाली फसलें होती हैं, उन फसलों में, ठीक है, जो रूट होता है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो हमारे एनवायरनमेंट का नाइट्रोजन कन्वर्ट करे नाइट्रेट में और फिर वो उस प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करे, ठीक है? इसलिए ये साइनोबैक्टीरिया से क्या करता है? एक सौदा कर लेता है। कौन? लेग्यूमिनस प्लांट, चाहे वो मटर हो चाहे वो चना हो, ठीक है? ये बात कर रहा हूं मैं। तो वो क्या करता है? एक सौदा करता है कि भाई ठीक है, चलो मैं तुम्हें फूड दूंगा। मतलब किसको? साइनोबैक्टीरिया को, इसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है? मैं तुम्हें फूड दूंगा लेकिन तुम बदले मुझे क्या दोगे? तो बोलेगा, बोले क्या चाहिए तुम्हें बताओ? तो वो कहता है बदले में तुम मुझे एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो होगा ना, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके मुझे दोगे, जिससे हमारी लाइफ जो होगी वो प्रॉपर चलेगी। तो दोनों ने क्या किया? आपस में कोऑर्डिनेट कर लिया, और जब कोऑर्डिनेट कर लिया तो वहां पे एक नया मोड ऑफ न्यूट्रिशन जनरेट हुआ और उसका नाम क्या पड़ गया? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, जिसको हम कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। ये किसमें देखने को मिलता है? तो सभी लेग्यूमिनस प्लांट और साइनोबैक्टीरिया के बीच। तो ये न्यूट्रिशन किसमें होता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स प्लस ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, ठीक है? तो ये हमारा हो गया आज इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगले पार्ट यानी अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? न्यूट्रिशन इन एनिमल, जिसमें हम बात करेंगे अमीबा में होने वाला न्यूट्रिशन का एक प्रॉपर डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर और उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है? और उसमें जो हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे वो होगा हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड आफ्टर दैट जो आगे की बात होगी वो हम उस वीडियो में आपको बता देंगे। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को देखते रहो, समझते रहो, और जहां भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए टेक केयर टू योरसेल्फ, गुड बाय।